नमस्कार। आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का अपना पहला प्रश्न है, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? मिर्जा राजा जय सिंह, कुंभा, मालदेव या हमीर? इस प्रश्न का राइट आंसर है महाराणा कुंभा। कुंभा का साहित्यिक योगदान, जिसमें कुंभा की कुछ पुस्तकें हैं जैसे सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। इसमें संगीत राज जो 5 भागों में है और कामराज रतिसार 7 भागों में। कुंभा के कुछ नाटक हैं जिसमें आतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी व्रति, रस नंदिनी, और 3 टीकाएँ हैं, रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक। इस तरीके से कुंभा का साहित्यिक योगदान अपन ने देखा। अगला प्रश्न है, 1929 के पश्चात बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दिया? विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय। इसमें एक बात आपको ध्यान होगी कि 1927 यानी कि 1927 में विजय सिंह पथिक है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए थे। तो जो ही आप ऑप्शन ए को काटोगे तो आपके 3 ऑप्शन अपने आप कट हो जाएंगे और आपका आंसर निकल जाए ए, बी व सी। इसका जो है राइट आंसर है, यानी कि जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय को। ये बात है बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण की, जिसमें ट्रेंस नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया। कैसी भूमि? असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया। तो फिर विजय सिंह पथिक ने किसानों से बोला कि भाई आप जो है वो इस भूमि को सामंत को सौंप दो। तो किसानों ने एक बार तो भूमि सामंत को दे दी। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त भी कर लिया। कुछ दिन बाद सामंत ने जब इस भूमि को नई राजस्व दरों के साथ पुनः जो है नीलामी पर रखा तो किसानों ने भूमि को वापस ले ली। तब पथिक जी है जो इन्हें जो बुरा लगा और इन्होंने 1927 में जो आंदोलन से अलग हो गए। और फिर महात्मा गांधी के कहने पर जमनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व संभाला और फिर जमनालाल बजाज ने जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय को इसका नेता नियुक्त किया। अगला जो विजय सिंह पथिक से संबंधित आरपीएससी ने अभी प्रश्न दिया है कि विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत से त्यागपत्र क्यों दिया? तो इसमें कारण बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है 1923 ईस्वी में उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। नहीं। माणिकलाल वर्मा को नेतृत्व प्रदान करने हेतु? नहीं। उन्होंने किसानों को असिंचित भूमि को पड़त रखने हेतु कहा तो था, लेकिन जब कहा था तब उन्होंने जो आंदोलन से पृथक नहीं हुए थे, बल्कि वापस जब ठिकाने द्वारा नई राजस्व दर तय करके पड़त भूमि को नीलामी किया जिसे लोगों ने वापस ले ली, इस समय जो विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो अपना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला अपना प्रश्न है, वीर रामायण ग्रंथ के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ये जो ग्रंथ है वीर रामायण, ये ग्रंथ बहादुर ढाडी ने लिखा था और इस ग्रंथ में जालोर के कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव के शौर्य का वर्णन है। तो इसमें जो कथन ए है वो सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि वीर रामायण जो ग्रंथ है इसमें मारवाड़ के वीरमदेव का वर्णन है। तो केवल ए है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया? कोटा, जयपुर, उदयपुर, अलवर। इस प्रश्न का राइट आंसर है उदयपुर। अब अपन जो है वो एकीकरण के चरण व उनकी राजधानियाँ सारे जो एक जगह देख लेते हैं, ताकि भविष्य में अपना कोई भी प्रश्न है जो इससे संबंधित गलत नहीं हो। तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया, और राजस्थान संघ यानी कि द्वितीय शरण की राजधानी कोटा, और संयुक्त राजस्थान जो भी प्रश्न में पूछा गया था तृतीय शरण की राजधानी उदयपुर, और जो चतुर्थ शरण था उसकी राजधानी को लेकर इस शरण में जयपुर व जोधपुर के मध्य विवाद हुआ। इसके लिए BR पटेल समिति का गठन किया गया, और इस समिति में 2 अन्य सदस्य भी थे, जिसमें TC पुरी व SP सिन्हा। और इस समिति की सिफारिश पर जो जयपुर को राजधानी और जोधपुर को उच्च न्यायालय दिया गया। फिर चौथे शरण में जयपुर, 5वें और छठे शरण में भी जयपुर को राजधानी रखा गया, लेकिन 7वें शरण में भी राजधानी जयपुर रखा गया, लेकिन जयपुर व अजमेर में लेकर राजधानी को लेकर विवाद हुआ, और इस विवाद को निपटारे हेतु P सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, और इसके अन्य सदस्य में BK गुहा और V विश्वनाथन थे। और इस समिति की सिफारिश पर जो है वो जयपुर को राजधानी, अजमेर को राजस्व विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, भरतपुर में कृषि, कोटा में वन एवं सहकारी विभाग, उदयपुर में खनन विभाग स्थापित किए गए। तो ये अपना एकीकरण से संबंधित राजधानी का जो प्रश्न था वो एक जगह क्लियर हो गया। भविष्य में चाहे समिति पूछे चाहे किसी भी शरण की राजधानी पूछे, आपका प्रश्न है वो गलत न होगा और न आपको कोई कन्फ्यूजन रहना चाहिए। अगला एक सरल प्रश्न है,
जिसमें चुन्नी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? नाक, कान, सिर, हाथ। इस प्रश्न का राइट आंसर है नाक। ये जो क्लास 10th की बुक है जिसमें नाक के आभूषण है नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौक, भंवरकड़ी आदि, ये जो है वो नाक के अन्य आभूषण हैं। अगला अपना जो प्रश्न है वो है पंडित गोपी कृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद माने जाते हैं? ख्याल, रम्मत, तमाशा, स्वांग। इस प्रश्न का राइट आंसर है तमाशा। तमाशा ये जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है और ये महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ और भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपी चंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन है जो खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य, गायन इन तीनों की जो है तमाशे में प्रधानता होती है। तो कौन सा एक लोकनाट्य है जिसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है? तो वो अपना तमाशा है। ये अपना तमाशा, इससे संबंधित भी प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, ये भी एक सरल प्रश्न है। किस गोयल शासक ने इल्तुतमिश की सेना को भूताड़ा की लड़ाई में पीछे धकेला था? समर सिंह, तेज सिंह, वेरी सिंह, जैत्र सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर है जैत्र सिंह, जिनका शासनकाल 1213 से 53 है और 1227 ईस्वी में भूताड़ा के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। और इस युद्ध का वर्णन जय सिंह चूरी के ग्रंथ अमीर मदमर्दन में मिलता है। कौन सा ग्रंथ है? अमीर मदमर्दन। किसने लिखा? जय सिंह चूरी ने। और ये युद्ध कब होता है? 1227 में। कौन सा? भूताड़ा का युद्ध। किस वंश के इल्तुतमिश को हराया? तो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश को हराया था। किसने? जैत्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में निम्न में से किन को छोड़कर सभी पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी? ऑप्शन ए मांडलगढ़, कुंभलगढ़, चावंड या फिर चित्तौड़। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर बाकी सारे जो मुगलों द्वारा जीते गए क्षेत्र थे उन पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो ए व डी इसका राइट आंसर होगा। ये जो क्लास 10th की बुक है इसमें आपको एक लाइन मिलेगी कि 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया और सावंत को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। इस तरीके से आज के अपने 10 प्रश्न जो वो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो सीरीज़ है PYQ की, डेली 10 प्रश्न जो PYQ हैं नवीनतम पैटर्न के, ये सीरीज़ लगातार आपके चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।